एक बहुत बड़ी खबर आपसे साझा कर रहा हूँ। जो केंद्र सरकार है उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए जो है नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। अब ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको लेकर के कुछ विवाद हुआ था। अभी हाल में जो है कुछ बरसात के मौसम में पानी-वानी भर गया था दिल्ली में और कुछ मौतें भी हुई थी, आपको जानकारी होगी। तो उसी से जुड़ा हुआ है कि क्या है मालूम नहीं, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेके कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर के कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं और मंशा ये लगती है कि जो मिसलीडिंग एडवर्टाइज़मेंट्स हैं उन पर जो है कुछ रोक लगे, उन पर जो है कुछ रेगुलेशन हो, है ना? तो 100% सिलेक्शन या 100% जॉब सिक्योरिटी जैसे दावे जो हैं, वो अब स्वीकार नहीं होंगे। इसके अलावा जो ये है कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ना? उसने जो फाइनल गाइडलाइंस ड्राफ्ट किए हैं वो जो है इन शिकायतों के बाद हैं कि ये 100% सिलेक्शन या 100% जॉब सिक्योरिटी के भ्रामक दावों के चलते जो है, कई बार बच्चे जो हैं वो हो सकता है कि थोड़ा-सा उनको लगता होगा कि भई हम फँस गए और टेम्पटेशन में आकर के वो जो है हो सकता है कि वो मतलब जो है जुड़ जाते होंगे इन कोचिंग संस्थाओं से। तो ये जो है कहीं न कहीं एक विषय है और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के पास जो है कई कंप्लेंट्स गए थे, जिसके बाद जो है सीसीपीए ने जो है वो 54 नोटिसेस भी इस मुद्दे पर जारी किए हैं और अभी तक जो है तकरीबन 54 लाख से ऊपर जो है पेनल्टी भी लगाई है। ये भी बताया गया है और जो अपने भावी स्टूडेंट्स हैं उनसे कई काम की जानकारियाँ छुपाने का जो है टेंडेंसी जो है कोचिंग सेंटर्स में जो है पाया जाता है। इसलिए जो है अब इन गाइडलाइंस की ज़रूरत है, ऐसा कंज़्यूमर अफ़ेयर्स सेक्रेटरी निधि खरे ने बताया जो भी रिपोर्टर्स थे उनको बताया। तो सरकार जो है वो कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो एडवर्टाइज़मेंट्स है और उसकी गुणवत्ता जो है ना? वो जो है वो कहीं न कहीं जो जो ग्राहक के अधिकार हैं, आखिरकार जो है वो माने स्टूडेंट नहीं है, वो ग्राहक है। ये सरकार मान रही है कि वो स्टूडेंट नहीं है, वो ग्राहक है। तो ग्राहक के जो अधिकार हैं, वो कहीं न कहीं जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये सरकार की मंशा है और इसलिए जो है ये नई गाइडलाइंस हैं। तो इसमें जो है, जो नई गाइडलाइंस है उनके अनुसार जो है जो कोचिंग सेंटर्स हैं, उनको गलत दावे करने का अधिकार नहीं होगा, है ना? इसमें जो है, जो कोर्सेज़ वो बता रहे हैं, उसमें सच्चाई बोलनी होगी। कोर्सेज़ का जो ड्यूरेशन है, जिन कोर्सेज़ का जो मतलब जितनी अवधि तक वो चलेगा, उसके बारे में सच बोलना होगा। फैकल्टी के जो हैं क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, फ़ी का स्ट्रक्चर क्या है और रिफंड पॉलिसी क्या है? इन सब मुद्दों पर जो है वो बिल्कुल स्पष्टता से जो है ग्राहक को या स्टूडेंट को जो है मालूमात देनी होगी, है ना? सिलेक्शन रेट्स और एग्ज़ाम रैंकिंग्स और गारंटीड जॉब सिक्योरिटी और सैलरी इंक्रीज़ेज़ जैसे जो मुद्दे हैं, इन पर भी जो है कोचिंग सेंटर को अपनी तरफ से जो है साफ-साफ, खरी-खरी बात रखनी होगी। गाइडलाइंस जो है वो कोचिंग को कैसे डिफाइन करता है, यानी कि कोचिंग का जो है परिभाषा क्या है? कोचिंग की परिभाषा इस प्रकार से पाई गई है कि जो भी जो ऐसी व्यवस्था हो जो एकेडमिक सपोर्ट हो, यानी कि पढ़ाई-लिखाई में शैक्षणिक जो काम हो रहा है, उसमें जो है सहायता उत्पन्न करना, एकेडमिक सपोर्ट, एजुकेशन गाइडेंस, है ना? और स्टडी प्रोग्राम्स एंड ट्यूशन, है ना? पर जो काउंसलिंग होती है, स्पोर्ट्स होता है, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती है, उनको कोचिंग के दायरे में नहीं रखा जाता है ना? इसमें एकेडमिक सपोर्ट है, एजुकेशन गाइडेंस है, स्टडी प्रोग्राम्स हैं और ट्यूशन है। कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो जो सफल उम्मीदवार हैं, उनके नाम और उनके फ़ोटोग्राफ और उनके द्वारा कोई कथन अगर किया गया हो, है ना? वो बिना लिखित अनुमति के वो इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने प्रचार में। जैसे आमतौर से देखा जाता है कि ऑल इंडिया रैंकिंग जो है कोई 1 नंबर है, 2 नंबर है तो उनका फ़ोटो और नाम इस्तेमाल कर लिया कि हम तो इस कोचिंग में गए थे और इसीलिए हमको सफलता प्राप्त हुई। ऐसा नहीं, आपको लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी उस छात्र और छात्रा की। अगर वो लिखित अनुमति देता है कि उसका नाम और उसका चेहरा जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, तभी जो है कोचिंग सेंटर को अनुमति होगी कि वो उस नाम और चेहरे को अपने प्रचार में इस्तेमाल कर पाएगा, है ना? और उन्होंने जो है कोर्सेज़ को लेकर के जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो प्रमुखता से उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा और
Many UPSC students clear prelims and mains on their own and take only interview guidance from coaching center. Khare said, advising. हाँ, तो ये भी जैसे होता है, वो ये बता रहे हैं कि जो यूपीएससी स्टूडेंट्स हैं वो कई बार जो है वो प्रीलिम्स और मेंस जो है वो खुद ही क्लियर कर लेते हैं, लेकिन केवल इंटरव्यू के लिए जो है वो कोचिंग सेंटर में गाइडेंस लेने के लिए आते हैं। तो ये चीज़ भी जो है कोचिंग सेंटर को जो है वो स्पष्टता से बतानी पड़ेगी कि हमसे क्या-क्या सेवाएँ लेकर के जो है उसकी सफलता में आपका कितना योगदान है, इसको लेकर के आपको स्पष्टता से जो है बताना पड़ेगा। है ना? जो गाइडलाइंस हैं उनका उनका जो शीर्षक है वो है प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इन कोचिंग सेक्टर। तो बहुत ही स्पष्ट है नाम से कि कोचिंग सेंटर में जो भ्रामक जानकारी है, भ्रामक विज्ञापन है, उसको लेकर के जो है वो किया जा रहा है ना? और इसमें जो है सभी प्रकार का एडवर्टाइजिंग जो है वो शामिल है। इसमें लेकिन काउंसलिंग और स्पोर्ट्स और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में शामिल जो ज्ञान का आदान-प्रदान है उसको उसको कोचिंग की गिनती में नहीं रखा जा रहा है। ये चीज़ स्पष्ट है। तो एक महत्वपूर्ण जो है जानकारी है और अगर इसमें उल्लंघन पाया जाता है तो फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है पेनाल्टी का प्रावधान जो है वो लगेगा, है ना? तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। आज के समय में कोचिंग का बहुत दबाव रहता है और कोचिंग के लिए तो आजकल कुछ शहर मशहूर हो गए हैं कि हाँ, यही शहर जो है वो कोचिंग दिलाएँगे और वो शहर ही जो है वो कोचिंग के नाम से जो है उनका उनका ब्रांडिंग हो गई है और वहाँ जाकर के बच्चे जो हैं वो सफल होते हैं तो सफल होते हैं, असफल होते हैं तो कभी वो छत से कूदते हैं, कभी वो फांसी लगा लेते हैं और ये सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय हो गया है। तो इसलिए जो है एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुझे लगा कि हम लोगों को ज़रूर इस पर बात करनी चाहिए।